का क्वेश्चन हमारे पास है एपी से, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी इज 3। मतलब कोई भी 3 टर्म्स हमारे पास है जिनका सम 3 है एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। सबसे बेसिक से समझेंगे एपी होती क्या है एग्जैक्टली। एपी का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी 3 टर्म्स होंगे जिनका डिफरेंस सेम होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास नंबर हो सकता है 2, 4, 6, 8। आप देख पा रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 2 का है, ये हमारे पास 2 का है, ये हमारे पास 2 का है। मतलब ये सबका जो डिफरेंस है, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारी एपी है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस जो है वो 2 का है। आप देख पा रहे हैं। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू हमारा 2 हो जाएगा, d हमारा 2 आ रहा है। अब आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं। जो AP का फर्स्ट टर्म होगा मींस ये टर्म है, इसको हम a से डिनोट करते हैं। a इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और d हमारे पास ये है। तो आप सोच सकते हैं अगर मैंने कोई आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है, अगर फर्स्ट टर्म मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 है, a अगर फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म पाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? क्या हम उसमें d ऐड कर दें? 2 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट टर्म मेरा a है तो सेकेंड टर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a प्लस डी, राइट। और उसके एक पहले वाला टर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a माइनस डी। बात ये हो सकती है। तो हम AP का फर्स्ट टर्म कंसीडर कर सकते हैं, ये है, AP का सेकेंड टर्म ये है, और AP का थर्ड टर्म ये है। यही बेस है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो बेस सेट करेंगे हम, यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का बेस। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? द सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP। AP के 3 टर्म्स का जो सम है वो 3 है। तो AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इनका सम कर देंगे और 3 के इक्वल कर देंगे। सो हम यहां पे करेंगे, AP का फर्स्ट टर्म हमारे पास a प्लस ये था, चलो थर्ड टर्म कर लेते हैं, प्लस तीनों को ऐड करना है a माइनस डी, ये हमारा 3 के इक्वल आ रहा है। आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव d और नेगेटिव d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a ये हमारे पास 3a हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू हमारे पास 3/3 आ जाएगी, जहां पे a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अभी हमें d चाहिए, जब तक d नहीं मिलेगा हमारे पास क्या नहीं होगी? AP नहीं होगी, क्योंकि हम a में d ऐड करते जाएंगे तो हमें AP मिलेगी। d के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी, देयर प्रोडक्ट इज -35। मतलब इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -35 आना चाहिए। तो तीनों टर्म पहले लिख लेंगे हम, a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी, कितने इक्वल है बेटा? -35 इज इक्वल्स टू -30। अच्छा, a की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, तो a की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां पे। हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस डी इंटू 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस डी हो जाएगा। d हमारा कॉमन डिफरेंस है, आपको पता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिख रहा है आपको, 1 प्लस डी 1 माइनस डी इज इक्वल्स टू -35। अब आपको दिख पा रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास, अगर आपको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, तो ये हमारे पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, जहां से a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास d है। सो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस बी स्क्वायर क्या था हमारे पास? डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -35 एज इट इज चलेगा हमारे पास। सो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -35। डी को उस साइड भेज देते हैं, 35 इधर आएगा तो प्लस का इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। सो अगर हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी +-6,
क्योंकि d की पावर 2 है तो d की दो वैल्यूज आएंगी, एक +6 आएगी और एक -6 आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी एपी बनानी पड़ेगी। सो हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे एटलीस्ट। सो केस 1 लेते हैं, जब हमने अपना d +6 लिया है, when d is equals to +6, फाइन। सो सबसे पहला टर्म हमारे पास a माइनस डी है, पहला टर्म लिखेंगे a माइनस डी। a हमारे पास 1 था, हमने 1 फाइंड किया था, माइनस d हमारे पास +6 है, सो हम इसको लिखेंगे +6। सो 1 माइनस 6 दैट विल गिव यू -5। पहला टर्म हमारे पास आ गया। सेकेंड टर्म हमारा खुद a ही है, तो सेकेंड टर्म हमारा कितना हो जाएगा, मींस ये फर्स्ट टर्म आ गया, यहां से हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, एंड जब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे a प्लस डी में a हमारे पास 1 है और प्लस d हमारे पास कितना है, प्लस का 6, सो ये हमारे पास 7। मतलब हमारी जो फर्स्ट एपी आई है, जब हमने वैल्यू d की 6 ले ली है तो हमारी एपी आ गई है, आप देख पा रहे हैं, -5, 1 एंड 7, ये हमारे पास आ गई है। अब सेकेंड केस लेंगे जहां पे d इक्वल्स टू -6 रखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं d की वैल्यू दो आई थी, एक +6 आई थी, एक -6 आई थी। यहीं पे थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेकेंड केस को लेके। -6 लेंगे, -6 का मतलब ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें फिर से निकालना पड़ेगा, a माइनस डी, a हमारे पास 1 था, इस बार d हमारा -6 है, सो 1 माइनस माइनस प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 7, 6 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a हमारा अगेन क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टर्म आएगा वो a प्लस डी होगा, a हमारे पास 1 था, प्लस d इस बार हमने -6 ले लिया है, सो 1 माइनस 6 दैट विल गिव यू -5। सो आप देख पा रहे हैं इस बार जो हमारी एपी आई है वो आएगी हमारी 7, सेकेंड आपकी 1, देन -5, ये सेकेंड एपी आएगी। मींस और में आप लिख सकते हैं, या तो ये एपी आएगी आपकी फर्स्ट एपी, या फिर सेकेंड एपी, दोनों आंसर्स आपके सही आएंगे। सो देख पा रहे हैं हमने एज्यूम किया ये, और उसके बाद ऐसे हमने सॉल्व किया, दो केसेस बनेंगे और इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।